नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों आज बात करने वाले हैं MIS स्कीम के बारे में। पोस्ट ऑफिस की जो MIS स्कीम है उसके बारे में आज आपको बात करने वाले हैं कि इसमें कितना पैसा जमा करके आप मंथली कितना पैसा प्राप्त कर सकते हो। तो MIS का मतलब है मंथली इनकम स्कीम। पोस्ट ऑफिस ने एक ऐसी स्कीम निकाली है जिससे आप मंथली पैसा प्राप्त कर सकते हो। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम MIS एक बचत योजना है जिसमें निवेशक एक मुश्त राशि निवेश करके हर महीने निश्चित ब्याज आय प्राप्त कर सकता है। यह योजना मुख्य रूप से उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो जोखिम मुक्त निवेश के साथ मासिक आय चाहते हैं, क्योंकि ये सरकार की गारंटी के साथ आती है, इसलिए ये जोखिम मुक्त है। तो देखते हैं MIS स्कीम की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं इसके अंदर कुछ खासियत। पहली विशेषता है कि निवेश करने पर आपको हर महीने एक तय ब्याज राशि आपके अकाउंट में मिलती रहेगी। नंबर 2 पर है 5 वर्ष के बाद आपका मूलधन वापस मिल जाता है, यानी ब्याज तो आपको हर महीने मिलता ही रहेगा। यदि आप मंथली तय करते हो, तिमाही तय करते हो तो तिमाही, सालाना तय करते हो तो सालाना आपको ब्याज तो मिलता ही रहेगा, लेकिन 5 वर्ष बाद आपको जितना भी आपने मूलधन दिया था वो मूलधन भी आपको वापस मिल जाएगा। नंबर 3 है ब्याज दर सरकार द्वारा हर तिमाही संशोधित की जाती हैं। हर 3 महीने के बाद सरकार द्वारा ब्याज दरें संशोधित की जाती हैं, लेकिन ये ब्याज दरें किसी भी बैंक से आपको कम नहीं मिलेंगी। यह योजना पूरी तरह सुरक्षित है क्योंकि इसे भारत सरकार का समर्थन प्राप्त है। तभी तो हम आपसे कह रहे हैं कि ये योजना पूरी तरह गारंटीड है, आपको भारत सरकार की गारंटी मिलती है इस योजना के साथ, इसलिए इस योजना में कोई जोखिम नहीं होता है। इस योजना की कुछ मुख्य विशेषताओं की भी बात कर लेते हैं कि क्या है इस योजना की मुख्य विशेषताएं। छोटी छोटी जो सेविंग्स है उसे आप करके आप अपना छोटा सा अमाउंट जो प्राप्त कर सकते हो, आपके पास जो एक बड़ी राशि है उससे आप एक छोटा सा अमाउंट हर महीने प्राप्त कर सकते हो। इसकी अवधि जो है वो कितनी होती है, 5 वर्ष की। एक मुश्त राशि आप एक बार जमा करते हो तो 5 साल तक आपको मंथली या जो भी आपने प्लान चुना है उस प्लान के अनुसार आप 5 साल तक पेंशन प्राप्त कर सकते हो। मैच्योरिटी पर पूरी मूलधन राशि आपको वापस मिल जाती है। जब भी उसकी मैच्योरिटी होती है, जब भी वो ख़त्म होती है 5 साल बाद, उस पर आपको पूरी मूलधन राशि वापस मिल जाती है। बाकी इंटरेस्ट तो आपको जिस हिसाब से आपने तय किया है मंथली, तो आपको मंथली मिलता रहता है। तो ब्याज दरें कितनी मिलती हैं इसमें? ब्याज दरें दोस्तों अभी इसी समय तय की गई हैं। तो वर्तमान में जो ब्याज दरें हैं, अभी मार्च चल रहा है, तो मार्च 2025 में जो ब्याज दरें हैं वो 7.4% प्रति वर्ष तय की गई हैं। ये याद रखना, ये दरें जो हैं वो तिमाही आधार पर बदलती रहती हैं, लेकिन ये किसी भी बैंक से आपको कम नहीं मिलती हैं, क्योंकि बैंक के कंपैरिजन में ये अच्छा ही रिटर्न्स देती हैं। अच्छा, इसमें कुछ निवेश की सीमाएं भी होती हैं। इस स्कीम में कितने रुपए निवेश किए जा सकते हैं? तो न्यूनतम निवेश राशि 1000 रुपये है। आप 1000 रुपये से कम इसमें निवेश नहीं कर सकते हो, लेकिन 1000 रुपये में तो क्या ही आपको रिटर्न्स मिलेंगे। और अधिकतम निवेश राशि कितनी है? अधिकतम निवेश राशि यदि आपका पर्सनल अकाउंट है तो आपको 9 लाख रुपये आप अधिकतम जमा कर सकते हो, लेकिन यदि आपका जॉइंट अकाउंट है तो आप 15 लाख रुपये जमा कर सकते हो और उस पर इंटरेस्ट प्राप्त कर सकते हो। लेकिन जॉइंट अकाउंट की भी एक सीमा होती है। संयुक्त खाता अधिकतम 3 लोगों का ही हो सकता है। जॉइंट अकाउंट में अधिकतम 3 लोग जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं एक साथ मिलकर। तो इस प्रकार पर्सनल अकाउंट में 9 लाख रुपये आप इस स्कीम में जमा कर सकते हो। जॉइंट अकाउंट के अंदर 15 लाख रुपये आप इस स्कीम के अंदर जमा करके मंथली इंटरेस्ट प्राप्त कर सकते हो। लेकिन जब किसी चीज़ का फ़ायदा होता है तो उसका नुकसान ज़रूर होता है। तो इसका देखते हैं कि जोखिम स्तर क्या है। यह योजना पूरी तरह सुरक्षित है क्योंकि इसे भारत सरकार द्वारा गारंटी प्राप्त है। इसमें बाजार का कोई भी जोखिम नहीं होता है, यानी ये शेयर मार्केट जितनी भी होती हैं या मार्केट कितना भी ऊपर जाए कितना भी नीचे जाए उससे आपको कोई भी लेना देना नहीं है। ये योजना मार्केट से बिल्कुल अलग रखी गई है। आपको जो ब्याजें बता दी जाएंगी उसी ब्याज से आपको पैसा मिलता रहेगा। अच्छा, कुछ नुकसान क्या है इसके कि प्रीमेच्योर निकासी,
यदि आप 1 से 3 वर्ष के बीच अपना पैसा वापस निकालते हो तो आप पर 2% की पेनल्टी लग जाएगी। 2% की पेनल्टी कब लगेगी? 1 वर्ष से 3 वर्ष के बीच यदि आप पैसा निकालते हो। 1 वर्ष से पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते हो। 3 वर्ष से 5 वर्ष के बीच में यदि आप पैसा निकालते हो तो 1% का जुर्माना लगेगा। तुम याद रखना, 1 वर्ष के बाद ही आप इसमें से पैसा निकाल सकते हो। 1 वर्ष से पहले पैसा नहीं निकाल सकते हो, और 1 वर्ष के बाद निकालोगे 3 वर्ष से पहले तो 2% का जुर्माना लगेगा, और 3 से 5 वर्ष के बीच में निकालोगे तो 1% का जुर्माना लगेगा। चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखाते हैं कि आपको कितना रिटर्न मिल सकता है कितने पैसे जमा करने पर। जो अभी ब्याज दर चल रही है, मान लीजिए कि आप पोस्ट ऑफिस की MIS जो स्कीम है उसमें 6 लाख रुपए का निवेश आप करते हो। आप एक मुश्त राशि 6 लाख रुपए पोस्ट ऑफिस के अंदर जमा कर देते हो। तो अभी जो प्रेजेंट टाइम पर जो ब्याज दरें चल रही हैं वो है 7.4% की। हमने अभी आपको बताया कि मार्च 2025 में जो ब्याज तय हुई हैं वो 7.4% की हुई हैं। तो वार्षिक ब्याज 6 लाख रुपए का 7.4% की दर से बात करें तो हर साल आपको 44,400 रुपये ब्याज मिलने वाला है। 6 लाख रुपए पर 7.4% वार्षिक ब्याज की दर से 44,400 रुपये आपके वार्षिक होते हैं। लेकिन यदि आप मंथली लेना चाहते हो तो 44,400 को 12 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो इस प्रकार आपको मंथली कितने मिलने वाले हैं? 3700 रुपये मिलने वाले हैं। यदि आप 6 लाख रुपये जमा करते हो MIS स्कीम में तो आपको 3700 रुपये महीने मिलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि यदि पोस्ट ऑफिस में आप निवेश करते हो तो उसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं। तो यदि आप MIS मंथली इनकम स्कीम में निवेश करते हो तो उसके फ़ायदे हैं। नंबर 1, निश्चित मासिक आय आपको मिलती रहेगी, यानी हर महीने एक फिक्स्ड रिटर्न प्राप्त होता रहेगा जिससे आपको नियमित आय मिलती रहती है। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों और रिटायर्ड व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है। कारण यह है कि जब कोई व्यक्ति रिटायर्ड होता है तो उसको एक साथ फंड मिलता है तो वो अपना फंड जो है MIS स्कीम में लगाकर उससे एक निश्चित मासिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये योजना जो रिटायर्ड व्यक्ति होते हैं जिनके पास एक मुश्त राशि होती है उनके लिए बेटर होती है। नंबर 2, पूंजी की सुरक्षा। यह भारत सरकार समर्थित योजना है, इसलिए आपकी पूंजी पूरी तरह से सुरक्षित रहती है। यानी इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ की गारंटी लेती है कि ये योजना सुरक्षित है, तो इसलिए आपकी योजना जो है, आपका पैसा जो है एकदम बिल्कुल सुरक्षित होता है यदि आप पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करते हो। नंबर 3 है टैक्स डिडक्शन नहीं होता है, यानी जो TDS है वो आपसे नहीं कटती है। TDS तो नहीं करती है, लेकिन जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो आपकी इनकम में काउंट हो जाता है और उस पर आपको ब्याज देना पड़ सकता है। नंबर 4 देखते हैं, संयुक्त खाता सुविधा भी है, यानी पति पत्नी या परिवार के सदस्य मिलकर जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इससे अधिकतम निवेश सीमा 15 लाख तक हो जाती है। यदि आप 15 लाख रुपए करोगे तो आपको अप्रोक्सीमेट मान के चलिए कि 8 से 9 हज़ार रुपये मंथली इनकम आपको मिलती रहेगी। इसलिए यदि आप पर्सनल अकाउंट पर खोलोगे तो 9 लाख रुपए ही एक अधिकतम सीमा है, लेकिन यदि आप जॉइंट अकाउंट खोलते हो तो अधिकतम सीमा कितनी है? 15 लाख रुपए तक चली जाती है। नंबर 5 है नामांकन सुविधा। आप किसी को नामांकित कर सकते हैं जिससे आपकी मृत्यु के बाद राशि उसे हस्तांतरित कर दी जाएगी। यानी आप अपना नॉमिनी चुन सकते हो। यदि आप अपना नॉमिनी चुनते हो और आपको जो पॉलिसी चल रही है उसके दौरान कुछ भी हो जाता है तो आपका जो पैसा है वो आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। अच्छा, जब फ़ायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। किसी चीज़ का जब फ़ायदा होता है तो उसको नुकसान भी होता है। तो देखते हैं MIS स्कीम के नुकसान क्या है। इससे टैक्स का लाभ नहीं मिलता है। इस योजना में निवेश करने पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलती है। ब्याज आयकर योग्य होती है, यानी जो आपको मंथली इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपकी इनकम के अंदर काउंट हो जाता है। और यदि इनकम जितना टैक्स फ्री है अगर उससे आगे पहुंच जाती है तो आपको अपनी ब्याज जो मिल रही है उस पर भी टैक्स देना पड़ता है। नंबर 2, मुद्रास्फीति का असर। ब्याज दर निश्चित होती है, लेकिन महंगाई के बढ़ने पर इसका वास्तविक रिटर्न घट सकता है। यानी जब महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी इसकी ब्याज दरें तो फिक्स होती हैं, महंगाई बढ़े या घटे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि महंगाई बढ़ जाएगी तो इसका रिटर्न जो है वो कम लगने लगेगा। नंबर 3 है लिक्विडिटी की कमी।
ये सबसे बहुत गलत कमी है कि कार्यकाल इसका केवल 5 वर्ष है, जिससे पहले निकासी पर जुर्माना देना पड़ता है। यानी इसका कार्यकाल बढ़ाकर इनको कम से कम 10 वर्ष या 20 वर्ष करना चाहिए, जिससे आदमी की राशि भी सुरक्षित रहे और कोई भी उसे दिक्कत भी ना हो, मंथली उसे पेंशन मिलती रहे। लेकिन ये 5 वर्ष जो है यही कमी है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम MIS जो है वो सुरक्षित और स्थिर मासिक आय प्रदान करती है। यदि आप बाजार जोखिम से बचते हुए हर महीने एक फिक्स्ड रिटर्न चाहते हो तो ये योजना आप लोगों के लिए बेस्ट होती है। ये योजना किन के लिए बेस्ट होती है? जो रिटायरमेंट आते हैं या जिनके पास एक मुश्त राशि होती है, उनके लिए योजना बेस्ट होती है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। यदि वीडियो के अंदर आपको कोई भी कमी लगती है तो प्लीज़ दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उस कमी को सुधारेंगे। या वीडियो में हमसे अगर कोई गलती हो गई है तो प्लीज़ दोस्तों आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, ताकि हम आगे से वो गलती ना करें। आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं हमारे, उनमें वो गलती हम ना करें। यदि आपको वीडियो के अंदर कोई भी कमी लगती है तो प्लीज़ दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।